बट हिंदी में कहावत है खिसियान बिल्ली खंबा नोचे। या मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, जस्ट बिकॉज शी इज़ अ गर्ल और उसने बोल दिया कि आई लाइक यू, अगर कुछ होता है तो मैं एज अ फ्रेंड तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्यूट, इट इज क्यूट, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। और वैसे भी मेरे भाई को कोई भी खाना खिलाए मुझे अच्छा ही लगे। फलक, जैड एंड अभिषेक। से पहले तो इट फील्स सो ग्रेट कि आप अपने दोस्त को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अविनाश सचदेव को। कितने टाइम पहले आपकी उनसे मुलाकात हुई थी जब वो बिग बॉस के घर में गए हैं उनसे? बहुत ज़्यादा दिन पहले भी नहीं, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू divulge any details further. So just a few days before, and Absolutely. it was very, we were, because उसकी family यहाँ पे नहीं रहती है, तो we are his family here, and which is why he shared the lovely news with us, and we were very happy. We are over the moon. Super excited. Yes. So how are you liking his game? कितनी पसंद आ रही है आपको उनकी गेम, या क्या कुछ उन्हें चेंज कर, आपको लगता है कि वो चेंज करने की जरूरत है? आप जो खेल रहे हैं वैसा बहुत परफेक्ट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ही इज प्लेइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। ही इज प्लेइंग एग्जैक्टली द वे ही इज इन द रियल वर्ल्ड। सो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, कामली, मैच्योर्डली ही इज गिविंग बैक वेयर ही इज सपोज्ड टू। ही इज बीइंग, यू नो, ही इज प्लेइंग एब्सोल्युटली ऑसम। मुझे जहाँ जितना ज़रूरत है वो कर रहा है, और अगर उसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत भी होगी तो वो खुद इतना स्मार्ट है कि वो चेंज करेगा। तो आपको बॉन्डिंग किसके साथ अच्छी लग रही है? फलक, जैड एंड अभिषेक। फलक की आपने बात की, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया है बिग बॉस के घर में, दैट यू नो फीलिंग्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। मैं ये कहना चाहूँगा, दिस इज एग्जैक्टली एज अ फ्रेंड, मैं किसी भी फ्रेंड को बोलूँगा कि यार मुझे तू बहुत अच्छा लगता है, या मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, जस्ट बिकॉज शी इज़ अ गर्ल और उसने बोल दिया कि आई लाइक यू, और उसने ये बहुत स्पेसिफिकली कहा कि अगर कुछ होता है तो मैं एज अ फ्रेंड तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। So I don't think so there's a feel. There's not much to it. You know, like जो gestures हमने देखे हैं, खाना खिलाना, प्यार से बातें करना, और वो बाकी घर वालों के साथ नहीं हो रहा है। उसने जैड को भी खाना खिलाया, अगर आपको पता ना हो तो। It looks थोड़ा स्पेशल ना। So जब एक बंदा और बंदी की बॉन्डिंग की बात होती है तो वो अलग तरीके से नजर आता है, और एक बंदे और बंदे की बॉन्डिंग जो है वो अलग तरीके से नजर आती है। हम दोनों जो हैं, हम दोनों जिगरी यार हैं, तो हमारी बॉन्डिंग का, ब्रोमांस का एक अलग स्टाइल होगा। और यही चीज अगर मैं किसी लड़की के साथ में बहुत बेस्ट फ्रेंड हूँ तो वो एक नजाकत, वो एक कहीं छोटी छोटी क्यूटनेस वो आ जाती है, दिखती है। तो इट इज जस्ट दैट, इफ यू वांट द वर्ड, या इट इज क्यूट। इट इज क्यूट, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। और वैसे भी मेरे भाई को कोई भी खाना खिलाए मुझे अच्छा ही लगेगा। फलक पुरस्वारी के बारे में बात करते हैं। जब वो घर में उन्हें आना था तब अविनाश हेल्प्ड हिम विद 30,000 BB करेंसी, बट व्हेन शी केम आउट ऑफ द हाउस उन्होंने बहुत ही क्रिटिसाइज किया उन्हें, ये बोल के कि वो स्पाइनलेस है। आपके ही सवाल में आपका जवाब है। 30,000 कौन बड़ा इंसान है, किसका दिल बड़ा है, कौन बड़प्पन दिखा सकता है, who has a large heart, we know it all। 30,000 BB करेंसी देने के बावजूद बाहर आकर सिर्फ सुनना है। तो उसके बाद भी बिग बॉस के घर के अंदर फलक ट्राई टू मेक अप विद अविनाश, जो नहीं हो पाया। वो उनका एक अग्रेसिव साइड बाहर निकल के आया। व्हाई डू यू थिंक वो ऐसा हुआ है? हिंदी में कहावत है कि मैं इस बात को बहुत ज़्यादा टूल नहीं देना चाहूँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वट एवर हैपेंड बिटवीन टू पीपल, शी हैज सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो अविनाश बाहर आएगा, ही इज़ द बेस्ट पर्सन। जब जीत के वो बाहर आएगा, ही इज द बेस्ट पर्सन, ही इज द बेस्ट इक्विप्ड मैन टू आंसर ऑल ऑफ दीस। बट हिंदी में कहावत है खिसियान बिल्ली खंबा नोचे। बस मैं elaborate? नहीं, no, there is no elaboration. There is no elaboration to it. It's just a quote. It's a quote. Quote of the day. कहावत कही है मैंने। Simple. वीकेंड का वार की बात की जाए तो सलमान खान ने उन्हें एक स्क्रीन के पीछे भेजा था और उन्हें एक वर्ड दिया था स्पेक्टेटर, कि गेम में उनका ज्यादा योगदान नहीं हो पा रहा है। So मेरा इस चीज पे ये जवाब है कि if you see the graph of a person, he is learning. Okay, he is a simple guy. He wants to be simple. वो हर तरीके से ये बताना चाहता है कि मैं ऐसा ही हूँ रियल लाइफ में। मैं चीज़ों को टाइम लेता हूँ, यू नो, प्रोसेस करना चाहता हूँ कि भाई ये सही है, ये गलत है। और अब जैसे सलमान ने लास्ट वीकेंड पे ये कहा भी कि मनीषा को कहा कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, फ्रॉम जनता टू अ प्लेस वेयर ही इज सेट टू बी अ फेंस सिटर। As friends we don't think that, but ठीक है, as a graph is better, I think। and उसने खुद भी कहा है कि भाई
सबकी अलग अलग पर्सनालिटी, तो वी आर ऑल डिफरेंट इंडिविजुअल्स, हम सब अलग अलग इंसान हैं, हमारे अलग अलग नेचर है, हमारा अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट है, वी आर ऑल डिफरेंट पीपल। सो कोई होता है जो अंदर जाके उसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि जो तुरंत धमाके करेगा, कोई होता है जो थोड़ा सा सबड्यूड पहले रहेगा एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली फुल फॉर्म में आएगा। सो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट नाउ ही इज इन फुल फॉर्म, आई कैन टेल यू फॉर श्योर। धीरे और आपको एक साथ में दुनिया भर की परतें खुल जाएं, क्या फायदा है? धीरे धीरे फिर परतें खुले तो वही उसका मजा है ना। एब्सोल्युटली, फिर आप वही 6 हफ्ते तक वही वही चीजें करते देखते रहोगे तो आपको पसंद क्या आएगा? सो वी हैव टू सी डिफरेंट साइड्स ऑफ अ पर्सन। हम एक पर्सनालिटी को पसंद क्यों करते हैं? कि उसकी हर तरीके की जगह, हर तरीके, किस तरह से वो बोल रहा है, किस तरह से हर चीजों को डील कर रहा है, वो चीजें देख देख कर ही पसंद आती है। ऑलराइट, बिग बॉस के घर में एक बहुत शॉकिंग चीज हो गई थी जहां पर डेयर दिया गया था आकांक्षा और जैड को टू किस फॉर 30 सेकंड्स। उसके बाद एक कमेंट पास किया गया था जैड द्वारा। उन्होंने अविनाश पे बात बोली थी कि यू नो शी इज सच अ बैड पर्सन, एंड उस पे पूजा भट्ट ने भी स्टैंड लिया था। तो कमेंट कैसे पास कर सकते हो? एंड अविनाश उस बात पे हंसे भी थे, व्हिच आकांक्षा इज नॉट हैप्पी। सो आई विल टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक कभी रिएक्शन निकलता है, एक होता है आप लिहाज में भी कोई चीज़ करते हो। अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अविनाश ने कोशिश की है, दो लोगों को मिलाने की कोशिश की है। एज फार एज जाड एंड आकांक्षा आर कंसर्न, येस डेफिनेटली व्हाट जाड सेड वाज आउट ऑफ प्लेस, बट अविनाश ने कोई उस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया। इट वाज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक छोटी सी, जैसे बोलते हैं ना, हंसी छूटी, वो हंसी छूटी, मगर इट वाज इन कंप्लायंस विद जाड ने जो बोला उसमें उधर तक ही रहने दिया, उस बात को कोई बढ़ावा नहीं दिया गया। और पूजा इज नॉट वॉचिंग देम ऑल द टाइम, सो अगर उसको बढ़ावा देना होता तो वो बाद में भी उस बारे में बात कर रहे होते। सबसे पहली बात तो वो जो टास्क जो उसने दिया था, वो टास्क ये सोच कर दिया था कि ये लोग करने ही नहीं वाले। तो ये बात को पीछे जाकर फिर वो किस हुआ, उसके बाद जो हुआ उसने आके उसको बोला, he laughed or whatever may be the case, it was just a small point of context which has happened, but I don't think so that was a support that was given to Jad, not at all. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.